नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइड चैनल पर। मेरा नाम है अजीत सिंह। हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे। इसके दो पार्ट मैंने करा दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो पार्ट 3 है। ये जो पूरा 3 वीडियो मैंने दिए हैं, ये वीडियो सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये रिवीजन बेस्ड बनाए हुए हैं, जिससे आप 40 मिनट के अंदर आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को और उनको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में मैंने मीन और मीडियन कवर कर दिया था, पर इस पार्ट में मैं मोड से स्टार्ट करूंगा। अगर आपने मीन और मीडियन नहीं देखा है तो आप प्लीज पार्ट 2 को जरूर देखें और इससे पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करके फिर उसके बाद पार्ट 3 देखें, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ डेफिनेशन जो है आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्लीज आप एक बार जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। मोड की बात करें तो मोड वो ऑब्जर्वेशन होता है डाटा के अंदर जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब मैक्सिमम अक्रेंस किसी भी ऑब्जर्वेशन का होना उसको मोड बना देता है। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के डाटा हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी अनग्रुप्ड डाटा, दूसरा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो डाटा है वो, और तीसरा ग्रुप्ड डाटा। पहला अगर अनग्रुप्ड डाटा की बात करें तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, कंसीडर द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। मतलब एक बॉलर जो है 10 मैच में 2 विकेट ले रहा है, दूसरा बॉलर 10 मैच में 6 विकेट ले रहा है, तीसरा बॉलर 10 मैच में 4 विकेट ले रहा है। ऐसे करके मैंने डिफरेंट जो हैं बॉलर्स के विकेट ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, मेरे से ये पूछा गया है कि इस जो डाटा मैंने जो कलेक्ट किया है इस डाटा का मोड क्या होगा। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जो विकेट्स हैं वो जो हैं जो 2 वो सबसे ज्यादा अकर हो रहे हैं, मतलब जो 2 बार विकेट जिन्होंने लिया है वो 3 बार अकर हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा मोड ऑफ द डाटा इज 2। ओके, अगर हम बात करें कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर गिवन हो तो आप इजीली पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, ये आपको देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। यहां पर जैसे है 4 सबसे हाईएस्ट नंबर है यहां पर, ठीक है, तो 4 करस्पॉन्ड कर रहा है 70 को। तो हमारा जो मार्क्स जो हो जाएगा यहां पर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट जो हो जाएगा 70 मार्क्स जो ऑब्टेन किया गया स्टूडेंट के द्वारा, वो हो जाएगा हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि कैसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर मोड निकाला जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 या F0 बोल सकते हैं माइनस F2, और मल्टीप्लाई हो रहा है H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे समझने की जरूरत क्या है कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। ठीक है, ये सब क्या है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास, अगर यहां पर आप फ्रीक्वेंसी के अंदर देखें तो मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रही। तो यहां पर हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है, 12 है। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 70 से 80। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। इसका लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट होगा 70, अपर लिमिट होगा 80। तो L क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहां पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70। ओके, अगर बात करें F1 क्या होता है, तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके, अगर बात करें कि F0 क्या होता है, F0 जो होता है उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F0। तो यहाँ पे वो क्लास है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसका फ्रीक्वेंसी है हमारा 10। तो यहां पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, F0 की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर बात करें F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 वो होता है जो जस्ट जो मॉडल क्लास है जस्ट उसके बाद जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F2। यहां पर है 8, तो F2 हो जाएगा हमारा 8। और H जो होता है सिमिलर जो मीडियन में होता था H, क्लास साइज। ठीक है, तो यहां पर भी H की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्लास साइज कितना है, 10। इन सब वैल्यूज को हमने यहां पर पुट कर दिया, और पुट करते ही हमारा जो ऑब्जर्वेशन आएगा, जो मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगा 73.33। ओके, नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। यहां पर मैंने 2 डाटा कलेक्ट किया है। 2 डाटा किसका कलेक्ट किया है, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का डाटा मैंने कलेक्ट किया है। ये जो डाटा है ये इन्होंने स्कोर किया है इन द लास्ट 10 मैचेस। ठीक है, उन्होंने अपने 10 मैचेस के अंदर जो स्कोर किया है उसको मैंने यहां पर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब मैं इन दोनों जो बैट्समैन है इनका मीन निकाला, मैंने स्कोर का मीन निकाला तो 53 और 53 आ रहा था। अगर मीडियन की बात करूं तो मीडियन भी 53 और 53 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इससे बोल सकता हूं कि दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस सेम है। आप ये बता सकते हैं अपने अनुसार, देख सकते हैं कि
आप कंपेयर कर सकते हैं बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का, कि दोनों ने परफॉर्मेंस जो की है वो सेम की है क्या। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि बैट्समैन बी जो है वो कंसिस्टेंट रहा है, पर बैट्समैन ए के बारे में बात करें तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसका डाटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। सबसे पहले तो 0 स्कोर किया है और हाईएस्ट 117 स्कोर किया है, तो डाटा जो है इनका परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या करता है कि ये पता लगाता है कि आपका जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स हो रहा है, मतलब कितना फैल रहा है। ठीक है, बैट्समैन ए का जो डाटा है उसको मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो नंबर लाइन पे जब मैंने रिप्रेजेंट किया है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये बैट्समैन ए का नंबर लाइन पे है, ये बैट्समैन बी का है। तो आप जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि मीन और मीडियन के आसपास ही बैट्समैन बी का स्कोर है, पर अगर बात करें बैट्समैन ए का स्कोर वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बैट्समैन बी का जो है जो स्कोर है वो स्कैटर्ड नहीं है, फैला हुआ नहीं है, पर बैट्समैन ए का जो वो स्कोर है वो फैला हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो इसी चीज को नापने के लिए, इसी चीज को मेजर करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन बनाया गया है कि हमारा जो डाटा हमने जो कलेक्ट किया है वो कितना डिस्पर्स हो रहा है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, इनसे कितना हमारा डाटा डिस्पर्स हो रहा है, इस पे भी हमारी वेरिएबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला जाता है। ठीक है, हम 1 by 1 देखेंगे, रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम रेंज के बारे में बात करें तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था रेंज क्या होता है, हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैंने जैसे बैट्समैन ए का जो ऑब्जर्वेशन है, बैट्समैन ए अगर आप स्कोर देखें तो हाईएस्ट क्या है 117, लोवेस्ट क्या है 0, तो बैट्समैन ए का जो रेंज आएगा वो 117 आएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जो हो जाएगा वो रेंज होता है। ठीक है, बैट्समैन ए का आ गया हमारा 117। अगर बैट्समैन बी का कैलकुलेट करें तो बैट्समैन बी का हाईएस्ट मार्क्स है 60, पर लोवेस्ट मार्क्स नहीं, स्कोर, लोवेस्ट हाईएस्ट स्कोर है 60 और जो लोवेस्ट स्कोर है बैट्समैन बी का वो है 46। तो आप देख सकते हैं जो रेंज आ रहा है वो विद इन 14 रन के बीच में आ रहा है। ठीक है, पर अगर बात करें बैट्समैन ए का तो विद इन 117 रेंज के बीच में जो है बैट्समैन ए हमारा स्कोर कर रहा है। तो आप यहां से क्या देख सकते हैं, ये चीज यहां से क्लियर हो गई कि रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी। ठीक है, रेंज ए का रेंज जो रेंज है वो ज्यादा है, रेंज बी के रेंज से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ए का जो स्कोर है वो ज्यादा स्कैटर्ड है और डिस्पर्स है कंपेयर करें अगर बैट्समैन बी से। ठीक है ना, तो रेंज का जो सिग्निफिकेंस है वो यह है कि हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन कितना स्कैटर्ड है या कितना डिस्पर्स्ड है। मीन डेविएशन के बारे में बात करें तो जैसे मीन डेविएशन खुद से बता रहा, तो इसका मतलब ये है कि हम डेविएशन निकालते हैं, फिर उसके बाद डेविएशन निकालने के बाद उसका मीन निकाल देते हैं। तो जब डेविएशन का जब मीन निकालते हैं तो उसको बोला जाता है मीन डेविएशन। ठीक है, तो हम कभी भी डेविएशन निकालते हैं तो एक सेंट्रल वैल्यू हम मानते हैं, सेंट्रल वैल्यू जो होता है हमारा ए जो होता है उसको सेंट्रल वैल्यू हमने बोल दिया। तो सेंट्रल वैल्यू ए जो है वो हो सकता है मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है। ठीक है, उसके अराउंड हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, उस डेविएशन को निकालने के बाद उसका हम मीन निकाल देते हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन डिनोट किया जाता है बाय एमडी मतलब मीन डेविएशन ऑफ ए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम लिया गया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि जब भी हम डेविएशन निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं डेविएशन का तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू का करते हैं। ठीक है, अगर मैंने -3 लिया है तो मैं -3 नहीं लूंगा, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके उसको 3 लूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमें मीन निकालना है अबाउट मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारा गिवन है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उसका मीन। तो हमने मीन निकाल लिया, मीन आ गया मेरे पास 9। ठीक है, मीन निकालना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप जरूर जाके देखें कि मीन कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद क्या निकालने को मैंने आपको बताया था कि हमें अब डेविएशन निकालना होगा। ठीक है, डेविएशन किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो हमारा मीन हो गया 9, उसका डेविएशन निकालना है। अब मैंने सबसे पहले देखा ऑब्जर्वेशन क्या है 6 से कितना डेविएट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 6 - 9 कर दूंगा तो हमारा डेविएशन आ जाएगा। तो 6 - 9 किया है तो ये क्या आ गया -3। ठीक है, अगर उसके बाद करें, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है 7 है, तो 7 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2।
लाइकवाइज मैंने सबको सबट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द मीन, ठीक है। डेविएशन कभी भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन में मैंने मान लिया एक्स ऑब्जर्वेशन है, अगर डेविएशन निकालना अबाउट एनी सेंट्रल वैल्यू ए तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस ए करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही सबकी वैल्यू यहां पे निकाल ली। अब आपको क्या बताया था, मीन निकालना है किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का निकालना है। तो जो 3 है -3 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया 3। वैसे ही -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लिया। उसके बाद क्या किया, मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया सम, ठीक है। 3 + 2 + 1 ऐसे सम कर दिया, डिवाइड बाय 8 कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया मीन डेविएशन। जो 2.75 है ये हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन, ठीक है। आगे बात करें, तीसरा जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने का था वो स्टैंडर्ड डेविएशन था। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने से पहले आपको वेरिएंस समझना पड़ेगा। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि डेविएशन क्या होता है, x माइनस ए, ठीक है। ये जो x माइनस ए है ये कभी माइनस आ जाता है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना पड़ता है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने की जगह पे हम क्या करते हैं, जितना भी डेविएशन आया उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसका जो स्क्वायर कर दिया है, इसी स्क्वायर को करने के बाद मतलब ये हमारा जो डेविएशन निकाला हमने, डेविएशन का हमने स्क्वायर कर दिया। इस जो ये स्क्वायर हमें मिला है, फिर इसका क्या करते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं, ठीक है। इसी मीन को बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो वापस से डेफिनेशन पढ़ते हैं, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस, ठीक है। ये डिनोट किया जाता है बाय सिग्मा स्क्वायर, इसको बोला जाता है सिग्मा स्क्वायर। और अगर हम बात करें, ध्यान से आप देखेंगे तो वेरिएंस जो आ रहा है वो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हमने वहां पर डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, पर जो हमारे डिस्पर्सन होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे। जो भी हमारा मीन आ रहा है उसका हम जो हमने वेरिएंस निकाला है, वेरिएंस का जब अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, वो डिस्पर्सन आएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाएगा। उसी मेजर ऑफ डिस्पर्सन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। इसी को हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपको समझना क्यों जरूरी है, अगर हम दो डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो या तो हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करें, या उसके मीन डेविएशन को कंपेयर करें, या रेंज को कंपेयर करें। इन सब की जगह पे हम रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट एक वैल्यू ले सकते हैं, जिससे हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डाटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। कौन से यूनिट्स, मीन डेविएशन, रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी डिपेंड नहीं करता, या मीन पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CV = सिग्मा अपॉन x × 100, ओके। यहां पर जो सिग्मा है वो सिग्मा, जैसे यहां पर था सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर जो था वो वेरिएंस था, तो उसका अंडर रूट ले लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो CV के अंदर सिग्मा जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। नीचे x बार है, x बार का मतलब क्या है, वो मीन है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जब भी हम दो क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाता है, वो क्वांटिटी पे अब डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो सिग्मा जो है वो हमारा मीन है, ठीक है। सिग्मा जो हमारा, सिग्मा का जो यूनिट होगा वो मीन होगा। नीचे किसे डिवाइड कर रहे हैं हम, मीन से, तो जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं CV जो है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या बोला गया है, अगर हम दो सीरीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जब हम दो सीरीज का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस सीरीज का CV ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्पर्स होगा, और जिस सीरीज का CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो कम डिस्पर्स होगा, और ज्यादा वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यहां पर ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम दो सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर करते हैं तो जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है वो मोर डिस्पर्स्ड ऑब्जर्वेशन होता है, अगर जिसका कम होता है CV वो लेस डिस्पर्स्ड और मोर कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और आपके लिए पॉइंट लिया है, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन।
दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिए हैं जिनका मीन सेम है, ठीक है। फिर उनको कंपेयर किया गया है कि कैसे उस पर डिपेंड होगा, ठीक है, हम उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो किस तरीके का होगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन डिस्पर्स्ड होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने मान लिया कि दोनों का मीन सेम है, ओके, और मैंने बोल दिया सिग्मा 1 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा 2 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डेविएशन। तो सीवी दोनों के लिए लिख लिया मैंने। सीवी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। यहां पर मैंने दोनों के लिए लिख लिया। हमें मालूम है कि दोनों का मीन जो है वो हमारा सेम मीन है, तो हो जाएगा क्या, x1 बार जो है और x2 बार जो है उसको मैंने मान लिया कि x हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ गया आपको, इतनी बात समझ में आ गई। जब हम कंपेयर करेंगे तो सीवी किस पे अब डिपेंड कर रहा है, आपका सीवी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू तो दोनों में सेम है। अब हमारा जो सीवी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा कम डिस्पर्स्ड होगा, ठीक है। समरी में क्या है, इसमें क्या कहा गया है, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। इसमें यह कहा गया है कि अगर दो सेम मीन रहते हैं, किसी भी दो ऑब्जर्वेशन के सेम मीन रहते हैं, उसके अंदर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा वो जो होगा वो डिपेंड करेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पे, उनके रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसका सीवी ज्यादा, उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा। जिसका सीवी कम, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम, उसका सीवी कम और उसका डिस्पर्सन भी कम होगा। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इन सबको अप्लाई करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इन वीडियोस को वापस से देखें, तीनों वीडियो को वापस से देखें, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या उनका फ्यूचर प्लान है कि वो सीडीएस या एनडीए के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो भी आगे लेटेस्ट हमारे वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।